हेलो दोस्तों। कल से आप सोशल मीडिया पे आप जब भी मोबाइल खोलते होंगे तो ये देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश के दो हिस्से हो गए, या उत्तर प्रदेश के दो हिस्से बनाए योगी जी ने। यूपी के 6 जिलों का हुआ विभाजन। योगी जी ने यूपी को दो हिस्सों में बांटा। योगी जी ने यूपी के दो प्रदेश बनाए। यूपी में योगी जी ने बनाया SCR नाम से दूसरा प्रदेश। तो दोस्तों, इसकी क्या हकीकत है वो हम आपको पूरी बताएंगे कि ये SCR है क्या। हाँ, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश की योगी जी सरकार ने SCR नाम से 6 जिलों का जो क्षेत्र एक जगह मिलाया है उसको SCR कहा गया है। पर ये SCR है क्या, पहले आपको हम उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन दिल्ली धीरे धीरे तरक्की करती जा रही है जब से देश आज़ाद हुआ है, और उसमें आबादी भी बढ़ रही है, उद्योग धंधे भी लग रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय सरकार ने, जो देश की सरकार है केंद्र में, उसने सोचा अगर देश में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और देश के ज़्यादातर उद्योग धंधे या जो भी सिस्टम है राजधानी होने की वजह से जनता दिल्ली आ रही है। जो देश आज़ाद होने से पहले पूरे देश में चौथे नंबर पे आबादी में दिल्ली आता था। पहले नंबर पे कोलकाता, दूसरे पे चेन्नई, तीसरे पे मुंबई और चौथे पे आबादी के लिहाज से 1947 से पहले दिल्ली आता था। लेकिन जब राजधानी बन गई, देश आज़ाद हो गया, दिल्ली की आबादी बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते आज ये हो गई 2024 में कि दिल्ली देश की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बन गया। करीब 3.25 करोड़ की आबादी दिल्ली की हो गई। इसी को मद्देनज़र रखते हुए देश की सरकार ने सोचा कि दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं, जो ज़िले हैं, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाए, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। शॉर्टकट में उसको हम सभी ज़्यादातर NCR के नाम से जानते हैं। और NCR का गठन 1985 में केंद्र सरकार ने किया, यानी लगभग आज से 39 साल पहले, जिसमें 8 ज़िले उत्तर प्रदेश से लिए गए, गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ वगैरह, और 10 से 14 ज़िले हरियाणा के लिए गए, गुड़गांव, फरीदाबाद वगैरह। ऐसे ही राजस्थान के भी 2 ज़िले NCR में लिए गए, अलवर वगैरह। NCR की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार यानी योगी जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि जैसे कि NCR बनाया था केंद्र सरकार ने देश की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए, वैसे ही उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और राजधानी प्रदेश के बीचों बीच है। और लखनऊ शहर क्षेत्रफल में जितनी आबादी है उसके हिसाब से कम है। तो उद्योग धंधे लगेंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी खुलेंगे, मेडिकल खुलेंगे, स्टेडियम बनेंगे। आबादी बढ़ रही है वहाँ की राजधानी होने की वजह से। तो यही फैसला विधानसभा में पास हुआ, जो ये बिल आया था, जिसको हम SCR के नाम से जानते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, स्टेट कैपिटल रीजन, या हम शॉर्टकट में NCR की तरह इसको बोल सकते हैं, स्टेट SCR। और लखनऊ के जो आसपास में ज़िले हैं उन 6 ज़िलों को मिलकर इसका गठन हुआ है। कल विधानसभा में पास हुआ है ये बिल, जिसमें लखनऊ है, उन्नाव है, हरदोई ज़िला है, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी शामिल है। इन सभी 6 ज़िलों का जो क्षेत्रफल है तो SCR के अंतर्गत आएगा, वे 27,826 वर्ग किलोमीटर होगा। और इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होगी, इसको विकसित किया जाएगा। और कुछ नहीं किया है राज्य सरकार ने, जैसा आप सोच रहे हो कि प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने 2 राज्य बना दिए हैं, जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं कि यूपी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। यूपी अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश पूरा उत्तर प्रदेश ही है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूरी है कि काफ़ी लंबे टाइम से इसकी मांग हो रही है कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है पूरब से पश्चिम तक। और परेशानी होती है जो पश्चिम में रह रहे हैं उन्हें भी, और जो पूरब में रह रहे हैं उन्हें भी। लेकिन ये कब प्रदेश के 2 हिस्से होंगे या 4 हिस्से होंगे, कब इसके प्रदेश कितने बनेंगे, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फ़िलहाल पर्सनल हमारी ये मांग है निजी तौर पर कि उत्तर प्रदेश के कम से कम 4 हिस्से होने चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो सके। 4 मुख्यमंत्री होंगे, कम कम ज़िले उसके हिस्से मांगेंगे, क्षेत्रफल आएगा तो वह 5 साल में तरक्की कर पाएगा। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद है। अगर कोई मेरठ से या गाज़ियाबाद से या सहारनपुर से अगर इलाहाबाद उसकी तारीख पड़ती है तो 3 दिन लगते हैं और किराया भी ज़्यादा लगता है। इस तरह से बहुत सारी परेशानी है पूरब वालों को भी और पश्चिम वालों को भी। उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से
होने चाहिए, 4 प्रदेश बनने चाहिए। ये हमारी पर्सनल निजी मांग है। दूसरा, इससे इन 6 ज़िलों का फ़ायदा तो होगा, आसपास के इलाकों में रोज़गार भी बढ़ेगा, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना भी वहाँ के गरीबों को करना पड़ेगा। जो सरकारी जगह पर अंग्रेज़ अपने दौर में छोड़ के चले गए थे और जिसको भारत सरकार ने कब्जे में कर लिया था, जैसे प्रधानों ने पट्टे काट के दे दिए, विधायकों ने पट्टे काट के दे दिए और उस पर गरीब देश आज़ाद होने के बाद से रह रहा है, वो जगह अब सब छीन ली जाएगी सरकार द्वारा और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, उद्योग धंधे लगेंगे, स्टेडियम बनेंगे, होटल बनेंगे, हॉस्टल बनेंगे, सभी चीज़ें बनेंगी। और जो लोग, क्योंकि लखनऊ तो वैसे भी नवाबों का शहर है, जो वहाँ के नवाब थे या जो क्षेत्र के राजा महाराजा थे उस दौर में अंग्रेज़ों के ज़माने में, उनके यहाँ जो काम करने वाले सेवादार थे, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, चारपाई बनाने वाले या घर बनाने वाले, जितने भी उनके काम करने वाले थे राजा महाराजाओं के या अंग्रेज़ों के, जिन्हें ज़मीनें मिली हुई थी, घर दे दिए गए थे अपने मकानों के आसपास, किले के आसपास कि आप वहाँ पर रह लो, सामने जाकर हमारी जगह पड़ी है, जाओ बना लो और रह लो। वो जो सदियों से रह रहे थे अंग्रेज़ों के ज़माने से, अब उनसे भी ये जगह छीन ली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ऊँची ऊँची बिल्डिंगें बनेंगी, इमारतें बनेंगी और वो जगह विकसित होगी। तो जहाँ उस क्षेत्र का विकास होगा वहीं कहीं ना कहीं गरीबों का विनाश भी होगा। वहाँ बिल्डरों के मजे आएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे और बेचेंगे। ज़मीन की जो कीमतें हैं वो आसमान के रेट बिकेंगी। अब दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मोहम्मद इब्राहिम सलमानी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुँच सके।